हे गाइस, वेलकम बैक टू वीकली अपडेट जहां पर पूरे वीक का रिकैप एक ही वीडियो में आपको हम देने की कोशिश करते हैं। तो आज का वीडियो जो है यहाँ पर बहुत सारा एक्शन पैक्ड एक्शन हुआ है इस पूरे वीक के अंदर। इस वीडियो के अंदर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले बिटकॉइन का प्राइस अपडेट जो है सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। तो इस वीक की ओवरऑल कैंडल ओपनिंग अगर आप देखेंगे, करंटली $29,000 के अराउंड बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रही है। एंड प्रीवियसली एज वी वर सेइंग कि अगर प्राइस नीचे की तरफ आती है तो ये $29,000 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक तरह से हमारा लास्ट चैनल जो है वो यहाँ पर बन रहा है। जो प्रीवियसली देखेंगे ये एक चैनल था जिसपे हम जा नहीं पाए, रेजिस्टेंस बना। ये चैनल जब ब्रेक हुआ तो ये इंपॉर्टेंट था कि ये चैनल हम होल्ड करें। एंड करंटली $29,000 का जो जोन था वहीं पर आप देख सकते हैं करंटली जो चैनल है उस पर प्राइस जो है स्ट्रगल कर रही है। अब इस वीक के अंदर अगर हम 29 के ऊपर आ जाए तो अच्छा है, फिर से हम इस चैनल के अंदर आ जाएंगे यहाँ पर एंड फिर यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं हुआ, हम रेजिस्टेंस की तरह 29,000 के 29,300 400 पे जाके बार बार रिजेक्ट होते रहे तो फिर प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो सकती है कि आने वाले टाइम के अंदर थोड़ा बहुत तो ऊपर मूवमेंट हो सकता है, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम यहाँ पर 27,500 से लेके $28,000 का जो जोन है इसको टच कर सकते हैं एंड फिर कोई एक बेटर रिवर्सल जो है थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मूवमेंट की बात करें तो समथिंग लाइक थोड़ा सा इस तरह से हम मान सकते हैं। ये अगर मल्टीपल रिजेक्शन हुए तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर आके एंड फिर पॉसिबली जो बाउंस है अच्छा एक वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो फिर से यहाँ पर हमको थोड़ा सा 29,500 के आसपास लेके जाने की कोशिश करें। बट वील हैव टू सी चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं। बाकी फंडिंग रेट देखेंगे तो करंट सिचुएशन के अंदर इट इज़ नॉट लुकिंग गुड, क्योंकि अभी भी फंडिंग रेट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव है ओवरऑल सारे प्लेटफॉर्म के अंदर। तो मतलब डर यहाँ पर आया नहीं है प्राइस को लेके। तो जब फंडिंग रेट थोड़ी सी नेगेटिव चेंज होती है आई थिंक दैट विल बी बेटर एंड वो बेटर इंडिकेशन होगा। तो वील कीप ऑन फॉलोइंग, क्योंकि फंडिंग रेट हर 4 आवर के अंदर चेंज होती है। लेकिन अभी के लिए दिस इज द बिटकॉइन प्राइस एनालिसिस। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम यहाँ पर मैक्रो अपडेट देखेंगे जहां पर यूएस की इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट आया और इस बार 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया गया। अभी यूएस का फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट इज एट 5.5%। साथ में यूएस के जीडीपी नंबर्स भी केम आउट एट 2.4% फॉर Q2। Q1 के अंदर ये नंबर 2% पे थे। साथ में यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर इंक्रीज किया, जहां पर अब करंट इंटरेस्ट रेट 4.25% पे आ गई है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यूएस के अंदर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्रिप्टो बिल्स यहाँ पर पास हुए हैं, जहां पर पहला बिल है फाइनेंशियल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ 21st सेंचुरी एक्ट। ये बिल यूएस के अंदर डिजिटल एसेट्स को लेकर क्लैरिटी देता है कि कौन से एसेट्स यहाँ पर CFTC या SEC के अंडर यहाँ पर आएंगे। और ये बिल करंटली यूएस हाउस कमिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर रिपब्लिकन्स में पास हो चुका है और साथ में हाउस कमिटी ऑफ एग्रीकल्चर में भी पास हो चुका है। अब नेक्स्ट ये हाउस फ्लोर के ऊपर जाएगा, जहां पर इसके ऊपर फिर से डिस्कशन और इसके ऊपर वोटिंग होगी। साथ में यहाँ पर सेकंड बिल इंट्रोड्यूस हुआ, क्लैरिटी ऑफ पेमेंट स्टेबल कॉइन एक्ट ऑफ 2023। ये बिल इंट्रोड्यूस करेगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन द इशुएंस ऑफ पेमेंट स्टेबल कॉइन्स, जहां पर नेसेसरी फेडरल गाइडलाइंस को इंट्रोड्यूस करके यहां पर कंज्यूमर की प्रोटेक्शन किया जाए। और ये बिल भी करंटली यूएस हाउस कमिटी ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज में पास हो चुका है। अब ये बाकी कमिटीज में जाके फाइनल हाउस के अंदर जाएगा, जहां पर जाके देखना है कि दोनों के दोनों बिल पास होते हैं कि नहीं होते हैं। मोस्टली क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर इन दोनों बिल को काफी पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है। बट अगर आप यूएस की बात करो तो वी कैन सी सो मेनी बिल्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस। जैसे अगर आप देखोगे एक तरफ डेमोक्रेट्स हैं जिन्होंने बिल्स को इंट्रोड्यूस किया और काफी स्ट्रिक्ट बिल्स हैं, लेकिन जो ऑपोजिशन पार्टी है जैसे रिपब्लिकन्स हो गए वो भी अपनी तरफ से बिल्स को लेके आ रहे हैं, जहां पर वो क्रिप्टो को लेके थोड़ा ज्यादा सपोर्टिव यहाँ पर नेचर के बिल्स को यहाँ पर पास कर रहे हैं। तो इन अ वे वी कैन सी यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की भी तरफ से क्रिप्टो को लेके काफी बड़ा टॉपिक बना हुआ है दोनों पार्टीज के बीच में, जहां पर वो अपने बिल को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। बट इन दी एंड वील हैव टू सी कि कौन से बिल यहाँ पर पास होते हैं और किस तरह का रेगुलेशन जो है यूएस के अंदर आता है। अब ऐसे ही अगर इंडिया में भी होता तो कितना अच्छा होता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक वर्ल्ड कॉइन का भी ऑफिशियल लॉन्च हुआ और इस लॉन्च के बाद काफी सारे कंसर्न्स थे जो क्रिप्टो कम्युनिटी ने यहाँ पर प्रेजेंट करे। ये कंसर्न्स क्या थे उसको लेके भी हमने एक वीडियो जो है ऑलरेडी यहाँ पर बना रखा है, तो अगर आपने उसको चेकआउट नहीं किया है तो डेफिनेटली आप चेकआउट करिए। वर्ल्ड कॉइन को लॉन्च किया सैम ऑल्टमैन ने, जो ओपन एआई के यहाँ पर फाउंडर CEO हैं। चैट जीपीटी आपने नाम तो सुना ही होगा, तो उन्हीं ने यहाँ पर वर्ल्ड कॉइन को लॉन्च किया, जो बेसिकली यहाँ पर दुनिया में जाके हर एक इंसान का आइरिस स्कैन करके उसकी आइडेंटिटी बनाना चाहता है, उनका वर्ल्ड ID बनाना चाहता है। काफी जगह पे इसको इलीगल भी बोला जा रहा है कि आप ऐसे बायोमेट्रिक्स चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, बदले में कुछ क्रिप्टो कॉइन दे रहे हैं। दैट इज नॉट गुड, बट स्टिल इट इज नॉट स्टॉपिंग देम। अगर आप इंडिया के अंदर भी देखेंगे तो बैंगलोर के अंदर मंत्री मॉल के अंदर आप देख सकते हैं बड़ी सारी भीड़ जो है यहाँ पर लगी हुई है। रिसेंटली मैंने जो वीडियो बनाया था उसके अंदर किसी ने ये भी बोला, मेरे 10-15 जो दोस्त हैं उनको मैं लेके गया और उनका आइरिस स्कैन करवा दिया और बदले में मैंने $500 यहाँ पर बना दिया। लेकिन लोग जो है यहाँ पर अपना बायोमेट्रिक्स जो यहाँ पर दे रहे हैं
उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में कितना नेगेटिव हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझने के लिए डेफिनेटली हमारा वीडियो जो है उसको आप चेकआउट करना। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम जापान की बात करेंगे तो वहां से पॉजिटिव न्यूज निकल के आई है, जहां पर जापान के प्राइम मिनिस्टर ने वेबएक्स कॉन्फ्रेंस के अंदर वेब3 के बारे में बात करी, जहां पर उन्होंने बोला कि वेब3 के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है टू ट्रांसफॉर्म कन्वेंशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेट एंड विच कैन लीड टू सोशल चेंज। और साथ में उन्होंने यहाँ पर ये भी बोला कि उनकी गवर्नमेंट यहाँ पर काम कर रही है इंप्रूव करने के लिए वेब3 को लेकर जो भी एनवायरमेंट है जापान के अंदर। एक तरफ तो जापान हो गया जहां पर बाइनेंस फिर से एंटर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑन द अदर साइड बाइनेंस ने अपने यहाँ पर लाइसेंस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया जर्मनी से। अगर आप ये ओवरऑल मूव देखेंगे तो बाइनेंस ने अभी रिसेंटली कुछ कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड्स एंड साथ में यूएस, जहां पर ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, जहां पर उनके पास क्योंकि लाइसेंस नहीं है तो वो यहां पर अपनी सर्विसेज को बंद कर रहे हैं। तो उसके बाद अब जर्मनी के अंदर भी उन्होंने इस मूव को लिया है। पॉसिबली हो सकता है आने वाले टाइम पे वो देखेंगे किस तरह से वो लाइसेंस को एक्वायर कर सकते हैं एंड फिर शायद फिर से ये इन कंट्रीज के अंदर एंट्री लेने की कोशिश करें जैसे इन्होंने जापान के साथ किया। बट वील हैव टू वेट एंड सी कि वैसा होता है कि नहीं होता है। साथ ही में यहाँ पर जापान की बात करी तो बाइनेंस यहाँ पर फिर से जापान के मार्केट के अंदर एंटर करने वाला है, जहां पर उन्होंने लास्ट ईयर नवंबर के अंदर एक्वायर किया था सकूरा एक्सचेंज बिटकॉइन को। इस एक्विजिशन के बाद बाइनेंस अपनी फाइनली सर्विसेज अगस्त मंथ से यहाँ पर स्टार्ट करने वाला है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट को यह बोला कि भाई यहाँ पर तुमने अभी तक क्रिप्टो के ऊपर लॉ जो है उसको क्यों नहीं बनाया। उन्होंने यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट को ये बोला कि आप ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर बताओ क्या आप यहाँ पर फेडरल एजेंसी बनाने वाले हो जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेगी क्रिमिनल केसेस इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसी। साथ में उन्होंने यहाँ पर ये भी बोला कि ये काफी अनफॉर्चुनेट है देखना कि अभी तक गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोई भी लॉ को इंट्रोड्यूस नहीं किया जो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट कर पाए, और ना ही यहाँ पर कोई ऐसी एक्सपर्ट एजेंसी बनाई है कि यहाँ पर क्रिप्टो को लेके जो भी क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं उसके ऊपर कोई प्रोब कर पाए। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक ने यहाँ पर अग्री किया और एक जॉइंट वेंचर को यहाँ पर स्टार्ट किया है, जहां पर वो एंटर करने वाले हैं इंडिया के एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर। ब्लैक रॉक तो आपको पता ही है दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है, जिन्होंने रिसेंटली यहाँ पर बिटकॉइन का स्पॉट ETF भी फाइल किया है। And as I said, I do believe a lot of crypto is going to be, it's an international asset. अब अगर आप देखेंगे इस जॉइंट वेंचर के अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट $150 मिलियन का रखा गया है। अब देखना है यहाँ पर ये कि ये जो पार्टनरशिप हुई है इसको लेके इंडिया के अंदर किस तरह से एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पर चेंजेस आते हैं, और क्या यहाँ पर ब्लैक रॉक जिस तरह से बिटकॉइन का स्पॉट ETF फाइल कर रहा है, क्या वैसा जियो की तरफ से भी हमको कोई चीज आने वाले टाइम पे देखने को मिले। देखने को तो तब मिलेगी जब कोई रेगुलेशन और क्लैरिटी यहाँ पर है। बट स्टिल व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है यहाँ पर कौन आएगा पहले, मुकेश अंबानी, अडानी, टाटा या कोई और? क्या लगता है आपको, बताना क्रिप्टो नेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज लिखे कमेंट्स बता दो। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर बाइनेंस जो है वो भी यहाँ पर फाइट बैक कर रहे हैं, जहां पर 27 जुलाई को CFTC ने बाइनेंस के अगेंस्ट में यहाँ पर चार्जेस लगाए थे कि यहाँ पर इलीगल कमोडिटीज ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स US रेजिडेंट्स को यहाँ पर ऑफर कर रहा है। तो उसी को लेकर बाइनेंस यहाँ पर मोशन को फाइल कर रहा है, पर जो भी ये चार्जेस लगाए गए हैं ये गलत है और इसको डिसमिस किया जाए। तो पॉसिबली बाइनेंस को लेके भी अब वो कोर्ट में हमको जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। इन द एंड वील हैव टू सी क्या इसका आउटकम यहाँ पर निकल के आता है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, सैम बैंकमैन-फ्रिड जिनके ऊपर काफी सारे चार्जेस यहाँ पर लगे हैं, ऑल्दो चार्जेस काफी सारे हैं लेकिन कुछ चार्जेस हैं जो विद टाइम यहाँ पर धीरे धीरे ड्रॉप, वो काफी यहाँ पर ज्यादा सस्पिशियस बन जाता है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है, सैम बैंकमैन-फ्रिड डेमोक्रेट्स जो अभी US के प्रेसिडेंट बाइडेन है उनकी पार्टी को उन्होंने काफी हैवी डोनेशन जो है यहाँ पर किया है, एंड वहीं पर जैसे जैसे उनके यहाँ पर चार्जेस हटते जा रहे हैं, जिस तरह से इतना बड़ा $1 बिलियन का फ्रॉड हुआ है, वो थोड़ा सा एक कंसर्न बन जाता है। कि नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक US गवर्नमेंट ने एक अनदर लॉट यहाँ पर सेल किया 8200 बिटकॉइन का, जो उन्होंने यहाँ पर एक्वायर करे थे जब सिल्क रोड के वॉलेट को उन्होंने यहाँ पर सीज किया था। बट उसके बाद भी अभी करंटली आप देखेंगे तो US गवर्नमेंट अभी भी होल्ड करती है 195,307 बिटकॉइन, जो मल्टीपल क्रिमिनल केसेस और बिटफिनिक्स हैक से उन्होंने यहाँ पर एक्वायर करें। एंड पॉसिबिलिटी ये है कि आने वाले टाइम पे और भी बिटकॉइन जो है मार्केट के अंदर स्लो प्रेस के अंदर इवेंचुअली लिक्विडेट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, एक शॉकिंग न्यूज निकल के आई जहां पर फर्नांडो पेरेज एल्बेगा जो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर थे और उनके 900,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे, अपेरेंटली ही वाज अ मिलियनेयर, उनका यहां पर मर्डर हो गया और उनकी बॉडी जो है एक सूटकेस के अंदर अर्जेंटीना में यहां पर पाई गई। और अब यहां पर पुलिस जो है इस मर्डर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन यहां पर कर रही है। तो भाई यहां पर बड़ा ध्यान रखना, मिलियनेयर हो और क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर हो तो ध्यान रखना। चलो मैं तो सेफ हूं, मैं मिलियनेयर नहीं हूं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, US के 2024 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर, जो यहाँ पर सन है रॉबर्ट F कैनेडी, जो 64th प्रेसिडेंट थे US के, उनका यहाँ पर मर्डर हो गया था और वो यहाँ पर 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। जहाँ पर रिसेंटली बिटकॉइन को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अगर मैं यहाँ पर जीत जाता हूँ तो यहाँ पर मैं डॉलर की बैकिंग जो है वो बिटकॉइन से कर दूंगा, साथ में यहाँ पर जो भी टैक्सेस लग रहे हैं बिटकॉइन के ऊपर उसको भी मैं हटा दूंगा यहाँ पर। तो उन्होंने रिसेंटली यहाँ पर और स्टेटमेंट दी जहां पर उन्होंने ये चीज बोला कि उन्होंने यहाँ पर जो बिटकॉइन की बात करी वो ऐसी बात नहीं करी है, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ।
और मैंने खुद यहाँ पर 2-2 बिटकॉइन मेरे जो 7 बच्चे हैं उन सबके लिए यहाँ पर बाय करे। 14 बिटकॉइन जो उन्होंने यहाँ पर बाय करे, तो अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए 400,000 जो है उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखे हैं। लेकिन एक्चुअली में बिटकॉइन को लेके ही इज प्रो बिटकॉइन, या फिर ये सिर्फ जीतने के लिए पॉसिबली 2024 इलेक्शन के लिए एक उनकी तरफ से यहाँ पर मूव है। वी डोंट नो। वैसे पॉलिटिशियंस को ऐसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कोई भी यहाँ पर हो, बट व्हाट डू यू थिंक? इन अ वे आई थिंक इट्स गुड। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक ट्विटर को रिब्रांड कर दिया गया एक्स के अंदर। एक्स एक प्रोडक्ट और एक विजन है इलॉन मस्क का, जहां पर वो चाहते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर एक्स को यूज करके ऑडियो, वीडियो, मैसेजिंग, पेमेंट, बैंकिंग एंड एक ग्लोबल मार्केट प्लेस जहां पर आपको कोई भी चीज करनी है, बाय करना है, सेल करना है, कोई भी सर्विसेज चाहिए, वो एक ही एप्लीकेशन के अंदर हो जाए। इन अ वे जैसे वी चैट चलता है चाइना के अंदर, तो वही उनका विजन है यहाँ पर एक्स को लेके लॉन्च करने का, जहां पर ट्विटर को एक्वायर करने के बाद अब उन्होंने उसको एक्स बनाया और आने वाले टाइम पे और भी सर्विसेज यहाँ पर आ सकती हैं। एंड वी हैव टू सी कि किस तरह से चीजें जो है प्ले आउट होती है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे ट्विटर का जो यहाँ पर हेडक्वार्टर्स था, जहां पर उनको ट्विटर का बोर्ड नहीं हटाने दिया जा रहा था, वहां पर भी इन्होंने यहाँ पर एक एक्स का काफी कूल लोगो जो है यहाँ पर लगाया है। अब इन अ वे अगर आप देखेंगे इलॉन मस्क ने यहाँ पर जो ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इन अ वे उनके लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ट्विटर के ऊपर इतने पैसे पे करके भाई खरीदा है यहाँ पर, एंड अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ तो भाई स्टॉक प्राइसेस भी तो ऊपर लेके जानी है। बट वील हैव टू सी, इलॉन मस्क ने अभी तक जो भी चीज के अंदर हाथ डाला है वो कहीं ना कहीं काफी सक्सेसफुल यहाँ पर हुई है। तो अब एक्स को लेके भी व्हाट डू यू थिंक? डू यू थिंक कि आने वाले टाइम पे इट विल बिकम समथिंग बिग एंड समथिंग डिफरेंट जो अलग लेवल पे यहाँ पर जाएगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं? डू लेट अस नो इन द कमेंट। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग ही फाइट चल रही है। अगर आप देखेंगे पहले यहाँ पर मेटा ने थ्रेड्स को लॉन्च किया ट्विटर को राइवल करने के लिए, जो काफी यूजर्स, जिसने काफी यूजर्स को पिक भी किया, लेकिन इतनी एक्टिविटी नहीं हो रही है। अभी भी लोग यहाँ पर ट्विटर या फिर एक्स को ज्यादा यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सिमिलरली अब यहाँ पर टिकटॉक जो है वो भी यहाँ पर टेक्स्ट पोस्ट फीचर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, एक तरह से एक्स या ट्विटर को राइवल करने के लिए, और उसके ऊपर और ग्रेटर कस्टमाइजेशन फीचर जो है वो अवेलेबल होंगे, जो करंटली ट्विटर या एक्स के ऊपर अवेलेबल नहीं है। नाउ वील हैव टू सी किस तरह से यहाँ पर प्ले आउट होता है। वैसे टिकटॉक तो अपने इंडिया के अंदर बैन है, लेकिन बाहर की कंट्रीज के अंदर भाई बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टिकटॉकर हैं जो यहाँ पर यूज करते हैं, और बहुत उनकी ऑडियंस भी है। मैं भी कहीं पर जाता हूं तो हर जगह टिकटॉकर ही हैं यार। बाकी अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स उनको हम देखते हैं। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन हम देखते हैं फन फैक्ट ऑफ द वीक। फन फैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन क्रीपी फैक्ट ऑफ द वीक जरूर यहां पर है, जहां पर यूएस के अंदर नेवाडा में एक वुमन थी जिन्होंने बेसिकली यहां पर हायर किया एक हिटमैन को बाय पेइंग बिटकॉइन टू किल हिज एक्स हस्बैंड। मतलब जो अपना एक्स हस्बैंड था उसको मारने के लिए भाई हिटमैन को हायर कर लिया। क्रिस्टी लिन फेल्किंस ये बेसिकली डार्कनेट के ऊपर गई, और किसी रीजन के कारण ये अपने एक्स हस्बैंड से भाई इतना खुश नहीं थी, इन्होंने डार्कनेट के ऊपर 2016 में 12 बिटकॉइन पे करके यहाँ पर एक हिटमैन को हायर किया। 2016 के अराउंड यहाँ पर 12 बिटकॉइन $5,000 के आते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर हायर किया। एंड कहानी में ट्विस्ट आ गया, जिस हिटमैन को यहाँ पर इन्होंने हायर किया था वो यहाँ पर स्कैम आर्टिस्ट निकला, जिन्होंने उनको यहाँ पर स्कैम कर लिया उस पैसों के लिए। बट इन दी एंड ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पर रिवील हुई, एंड फाइनली यहाँ पर उनके अगेंस्ट में एक्शन ले लिया गया है, जहां पर उनको 5 साल की यहाँ पर सेंटेंस दी गई है, जहां पर उन्होंने अटेम्प्ट किया एक हिटमैन को हायर करने के लिए टू किल हिज एक्स हस्बैंड। अब समझ रहे हो मैं क्यों शादी नहीं कर रहा हूँ? सिंगल लाइफ, हैप्पी लाइफ। और भाई तुम भी अगर शादीशुदा हो, डिवोर्स का देख रहे हो, तो भाई अपनी वाइफ को खुश रखना, कुछ भरोसा नहीं है ना, ध्यान रखना अपना। तो गाइस ये हो गया इस बार की वीकली अपडेट्स। इफ यू लाइक दिस वीकली अपडेट्स तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, नीचे कमेंट कर दो भाई बिटकॉइन को लेके क्या लगता है, मार्केट को लेके क्या लगता है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तक के लिए बाय एंड टेक केयर, गुड बाय। फाइनली डन, चलो भाई।